जितनी आपने मेहनत की आपको उसका उतना ही फल मिलेगा। आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, एक टैलेंट से कुछ नहीं बनेगा। आप कई स्टूडेंट्स ये शिकवा करते हैं कि मैंने मेहनत की थी लेकिन मेरे नंबर नहीं आए। नतायज जो हैं वो मोर्चे की बुनियाद पर नहीं होते, मेहनत की बुनियाद पर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं डिजिटल लाहौर। नाजरीन, आज हमारे साथ जो है वो अहमद मौजूद है, तो इनसे जो है वो बात करते हैं। इन्होंने जो है वो लाहौर बोर्ड में 1092 यानी कि 1092 मार्क्स जो है वो लिए हैं। तो चले इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं इनके जो है वो कामयाबी के राज क्या है, इन्होंने कैसे नंबर हासिल किए ऐसे। तो चले जी इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि आपको तो सबसे पहले मेरी तरफ से और डिजिटल लाहौर की टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आपको खैर मुबारक। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि भाई आपकी जो कामयाबी का राज है, आपने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, तो आपकी जो कामयाबी का राज है वो हमारी ऑडियंस को बताइएगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। दूसरा, मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उनकी बदौलत ही मैं इस स्टेज पर आगे पहुँचा हूँ कि आज मेरे 1092 मार्क्स हैं और सिर्फ 8 नंबर कम है मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगे से इनको भी इम्प्रूव करूँ। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो वालिद साहब हैं वो क्या काम करते हैं? मेरे वालिद साहब दरअसल मज़दूर हैं, वो मज़दूरी करते हैं। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना किया है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि फ़्यूचर में उनका मैं सहारा बन सकूँ और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी से नवाजूँ दोबारा और एक कामयाब इंसान बनूँ और पूरे मुल्क का नाम रोशन करूँ। अच्छा अहमद, आपने इतने ज़्यादा और इतने अच्छे नंबर से लिए हैं, तो आपकी जो डेली की स्टडी रूटीन थी वो क्या थी? मेरी डेली की स्टडी रूटीन आम स्टूडेंट्स की तरह ही थी, 6 से 7 घंटे पढ़ना। इसके अलावा मैं खेलता भी था, अपने हॉबी की तरफ भी तवज्जो देता था, उससे मुझे अच्छा लगता था, मुझे इंस्पायर होता था मैं। और मैं साथ अपनी, क्योंकि अगर आप अपनी पसंदीदा खेल को खेलें तो आपको इससे खुशी होती है। जब आपको खुशी होती है तो आप अपने आप में एक नया से आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि फिर मैं इस तरह से करता था। जब मैं थक जाता था तो मैं खेलता था, फिर दोबारा से मुझे एनर्जी मिलती थी, तो फिर मैं स्टार्ट करने लग जाता था पढ़ाई अपनी। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कि आप खाली स्टडी करते रहते थे या अदर कोई एक्टिविटीज़, कोई हॉबीज़ रखी हुई हैं? हॉबीज़ रखी हुई हैं, क्योंकि हॉबीज़ के बगैर नहीं कोई आप जितने भी दुनिया में कामयाब शख्स की पढ़े ना तारीख, तो आपको पता चलेगा वो कुछ ना कुछ साथ करते थे लाजमी। कईयों की हॉबी होती है कि फाइल्स पढ़ते थे, वो उनका मुताला बहुत अच्छा होता था, वो उनको खुशी होती थी। तो इस तरह से हर बच्चे की अपनी सोच होती है, इससे उसको रिफ्रेशमेंट मिलती है। तो मेरे ख्याल से यही है कि आपको पढ़ने के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आपके इतने अच्छे नंबर्स हैं, तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान है? फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी दी, तो इंशाल्लाह ताला मैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनूंगा और गरीब लोगों की मदद करूंगा। क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट की जो सी बीमारियां हैं ये मुल्क में बहुत ज़्यादा आम है और इनकी जो सी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो काफ़ी महंगी है, इलाज भी काफ़ी महंगा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि गरीब लोगों की आवाज़ बनूँ और उनके ख्यालात को अपने साथ कंपेयर करूं। क्योंकि जब मैं देखता हूं अपनी इस उम्र में, रिसेंट एज में देखता हूं कि डिजिटल एज में के लोग काफ़ी मर रहे हैं, इस तरह से उनको काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, तो मेरे दिल में एक घबराहट सी महसूस होती है कि काश मैं आज इनकी मदद कर पाता। लेकिन इस टाइम मैं इस काबिल नहीं हूं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्यूचर में इस काबिल हो सकूं कि दूसरे लोगों की मदद करूं ताकि उनको फ़ायदा हो इससे। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपके वालिदैन का, आपके टीचर्स का और आपके जो दोस्त थे उनका क्या रिएक्शन था? तो रिएक्शन तो बहुत, जब मैं आपको सीरियस बात बताता हूँ कि जब रिज़ल्ट अभी मैं 10 बज चुके थे, 10 पे रिज़ल्ट आना था, लेकिन जब मैंने अपना रोल नंबर एंटर किया तो मेरे से क्लिक नहीं हो रहा था। टेंशन लगी हुई थी कितने जब ये 1092 नंबर आए तो मेरे वालिदैन ने मुझे काफ़ी अच्छा, उनको काफ़ी खुशी हुई है कि मेरे बेटे कितने नंबर आए हैं। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई है। फिर फैमिलीज़ के फ़ोन आए हैं, दोस्तों के फ़ोन आए हैं, क्या बना है अहमद? मैंने कहा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इस तरह से उन्होंने मुझे कहा कि मेरे शाबाश, इस तरह से आपने आगे बढ़ना है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो है वो 1092 नंबर आए हैं, तो ये जो मार्क्स आपके जो है वो कितने में से यानी कि आए हैं? 1100 में से मेरे 1092 मार्क्स आए हैं। 8 मार्क्स मेरे डिडक्ट हुए हैं। मैं आपको वो भी सब्जेक्ट्स भी बताता हूँ जिनमें मेरे डिडक्ट हुए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे 3 मार्क्स कम हुए हैं उर्दू में, और 1 मेरा मार्क्स कम हुआ है इंग्लिश में, और 2 केमिस्ट्री में हुए हैं, 1 फ़िज़िक्स में हुआ और 1 इस्लामियात में हुआ है। इनमें से मेरे 2-3 MCQs गलत थे, इस वजह से मेरे इतने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो उर्दू में वैसे पूरे नंबर लेना मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी अपनी मेहनत की है मुझे इसका फल मिला है
और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे मेरी कामयाबी से नवाजा है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं मेहनत करने वाले को कभी उसका फल बस ज़रूर देता हूँ। आपने जितनी आपने मेहनत की आपको उसका उतना ही फल मिलेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की अल्लाह ताला ने मुझे उससे ज़्यादा बढ़ के नवाजा है। मुझे इस बात पर खुशी है। अच्छा अहमद, आपने तो काफ़ी एफर्ट की, काफ़ी मेहनत की, जिसका जो है वो आपको अल्लाह ताला ने सिला भी दिया, अजर भी मिला। तो जो इस वक्त आपको जो है वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करते हैं? उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स आपने सख्ती से मेहनत करनी है, सख्त मेहनत करनी है। अपने टीचर्स को आपने उनका कहना मानना है, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है। इससे आपको खुशी होगी और इससे आपको अल्लाह ताला ने अजर भी देना है। इससे ही अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी से नवाजना है। तो स्टूडेंट्स आपने सख्त मेहनत करनी है। इसके बाद आपने दोस्तों का ख्याल रखना है, किसी को आपने गालम गलोच नहीं देनी। इसके बाद आपने अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत करना है, टीचर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। तो आपने अपने इसके पढ़ाई के साथ साथ आपने दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़रूर हिस्सा लेना। आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। एक टैलेंट से कुछ नहीं बनेगा आपको ज़िंदगी में दूसरे मोड़ों पे आपको ये भी पता चलेगा कि जौन सा सिंगल टैलेंट बंदा है उसको वो फारग हो जाएगा। आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। दूसरे आपसे सबक सीखेंगे, देखो ये बच्चा पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर सकता है। इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आपको एक अच्छे इंसान अपने आप को फील करेंगे। अच्छा अहमद, हमें ये भी बताइएगा ईमानदारी के साथ कि क्या आपको आइडिया था कि आपके इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आइडिया भी था, लेकिन इतने अच्छे नंबर मेरे ख्याल में मेरे जहन में नहीं थे। मैंने सोचा था 1080 आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जितनी मेहनत मैंने की थी उससे ज़्यादा मुझे नवाजा है। तो मुझे इस बात पर खुशी है, मेरे वालिदैन को भी खुशी है और मेरे टीचर्स को मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि तुम कर सकते हो। देखिए मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि आपने ज़िंदगी में मेहनत जितनी करनी है आपको उसका फल मिलेगा लाजमी। अब ये नहीं है कि आपने मेहनत किया, अब ये नहीं आप कह सकते कि मुझे फल नहीं मिला। कई स्टूडेंट्स ये शिकवा करते हैं कि मैंने मेहनत की थी लेकिन मेरे नंबर नहीं आए। तो ये कोई बात नहीं है। तो इसका मकसद ये आपको चाहिए कि आप मेहनत करें और दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि ये गैबी मदद होती है। इससे आपको कोई नहीं पता कि आपको कहाँ से आपका रिज़्क बन जाना है, कहाँ से आपको पता चल जाना है कि आपके इतने नंबर आए। तो मेरे ख्याल से कि आपको पढ़ना भी चाहिए और दूसरों की इज़्ज़त भी करनी चाहिए, किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। जी अहमद भाई, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें जो है वो अपना कीमती वक्त दिया। तो चलें इसी तरह जिस इंस्टीट्यूट में अहमद भाई ने जो है वो स्टडी की है, इनके इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो चलें आजे और उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो जी नाजरीन, जैसे कि हमने अहमद भाई से भी बात किया, उसके बाद आपको जो है वो इंस्टीट्यूट भी विजिट करवाया। अब हमारे साथ अहमद के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, इमरान खान साहिब। तो चलें इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हमें जो है वो सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारी डिजिटल लाहौर की टीम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सर जी, आपका जो स्टूडेंट है अहमद, उसने जो है वो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट की है, बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। तो क्या आपको उम्मीद थी कि अहमद जो है वो इतने अच्छे नंबर ले सकता है? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि अहमद खालिद बच्चा जो है जिसके 1092 मार्क्स आए हैं वो हमारी एकेडमी का स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट नहीं है। और सेकेंडली जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और 1000s प्लस में उनके भी नंबर्स आए हैं। तो बाकी जो सेटल्ड प्रिंसिपल है, जैसे आपने कहा कि आपको उम्मीद थी या नहीं, तो मैं समझता हूँ नताइज जो हैं वो मोज़े की बुनियाद पर नहीं होते, मेहनत की बुनियाद पर होते हैं। और कुरान का ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो नताइज का इस तरह का आना, इसमें अल्लाह का फ़ज़ल शामिल है। तो और इसमें हमारी जहाँ तक इस्तिताअत थी हमने अपनी मेहनत की और मेहनत का नतीजा आया। ये मैं अहमद के जो इतने अच्छे नंबर आए हैं, मैं इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ,
क्योंकि आजकल के दौर में जो है वो प्रैक्टिकली जो ये चीज़ देखना बहुत ही के कम देखने को मिलते हैं कि किसी बच्चे के इतने अच्छे नंबर्स हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है उस हवाले से कि हमें मज़ीद कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि इतने ज़्यादा नंबर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ नंबर्स की तो आजकल भरमार है, बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सिस्टम के अंदर एजुकेशनल जो लूप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल बाकी हमारा एक इससे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को मार्क्स की बिना पर ही जहानत उनकी तय करता है। हमारी सोसाइटीज़, हमारी फैमिलीज़ ये समझती हैं कि जो बच्चा ज़्यादा नंबर लेगा वो ज़्यादा कामयाब है, जबकि ऐसा नहीं है। जो बच्चा ज़्यादा स्किलफुल है, प्रैक्टिकल है और सोसाइटी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, नाफ़े इंसानियत है, जिसके अंदर तालीम ने ये शऊर पैदा किया है कि वो अच्छाई में और बुराई में, नेकी और बदी में फ़र्क महसूस कर सके। अच्छा सर जी, हमें यह भी बताइएगा कि इस वक्त जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस देख रही है, जिसमें जो है वो पेरेंट्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ टीचर्स भी आपको देखते होंगे एज अ मोटिवेशन के लिए कि इनके बच्चे ने जो है वो बहुत अच्छे नंबर अचीव किए हैं। उनको जो है वो कोई मैसेज दीजिएगा हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया में जो कामयाब इंसान होता है उसके पास भी 24 घंटे हैं, और जो दुनिया का निकम्मा तरीन इंसान है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। तो द क्वेश्चन इज़ अबाउट टू मैनेज द टाइम। हमारे यहाँ अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पर जो मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्कूल का काम करते हैं तो एकेडमी से भाग जाते हैं, एकेडमी काम करते हैं तो वो स्कूल से भाग जाते हैं, जबकि टाइम को सिर्फ मैनेज करना चाहिए। और जो बच्चे भी टॉपर्स होते हैं, जो बच्चे अच्छे स्कोर्स करते हैं, वो बच्चों का अगर आप प्रोफाइल चेक करें तो वो स्कूल और एकेडमी दोनों में यकसानियत के साथ काम कर रहे होते हैं। और वालिदैन के लिए मेरा ये पैगाम है कि इदारों के अंदर अगर सख्ती हो रही है तो वो आपके बच्चों की भलाई के लिए हो रही है। आप अब उस सख्ती को अपने बच्चों के लिए नेमत समझें, और ये मार नहीं जो प्यार का एक फिनोमिना और एक फ़लसफ़ा हमारी सोसाइटी में प्रिवेल है, मैं समझता हूँ शायद ये इंसानी फितरत और तरबियत के असूल है के ख़िलाफ़ असूल है। तो जी हम जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा एक बार डिजिटल लाहौर की टीम की तरफ से और मैं अपनी तरफ से जो है वो इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी के साथ जो है वो हमें इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।